वेलकम टू सजना किचन। मेरा नाम सीमा है। सजना किचन में आज बन रहे हैं कटे हुए करेले की सब्जी। तो करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम करेले। करेलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इन करेलों को छीलेंगे। तो इस तरह से हम छिलने चक्कू की मदद से करेले को अच्छी तरह से छील लेंगे। इस तरह से हमने करेलों को छील लिया है। तो कटे हुए करेले बनाने के लिए आप इनको किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो मैं इस तरह से करेलों को गोल गोल काट रही हूं, इस तरह से। इस तरह से मैंने सारे करेलों को अच्छी तरह से छीलकर काट लिया है। अब हम इसमें नमक डालकर कम से कम 4 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम इन करेले में नमक मिला देंगे। मैं यहाँ पर लगभग 1.5 चम्मच नमक मिला रही हूं और हम करेले में अच्छी तरह से नमक मिक्स कर देंगे। जब हम इनको बनाएंगे तो हम इनको काफी अच्छी तरह से धो लेंगे। नमक डालने से क्या होता है, करेले का जो कड़वापन है वो दूर हो जाता है। अब इस तरह से हमने करेलों में अच्छी तरह से नमक मिला दिया। अब हम इसको ढककर रख देंगे। मैंने करेलों को गोल गोल काटकर और इसमें नमक लगाकर रख दिया था। अब हम करेलों को अच्छी तरह से धो लेंगे। हम करेलों को अच्छी तरह से इसलिए धो लेंगे क्योंकि हमने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला था। अब इस तरह से जो बीज हैं उनको हम फेंक देंगे, क्योंकि आजकल जो करेले आ रहे हैं उनके बीज जो आ रहे हैं वो काफी टाइट आ रहे हैं। तो हम इन टाइट बीजों को फेंक देंगे। अगर सॉफ्ट बीज होते हैं तो उनको हम नहीं फेंकते हैं। तो हम इस तरह से मसल मसल कर करेलों को धो लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो जो हार्ड बीज है वो निकल जाएंगे, जिससे हम उनको फेंक देंगे। और हम इस तरह से मसल मसल कर कई बार पानी से करेलों को अच्छी तरह से धो लेंगे, जब तक कि करेलों में साफ पानी ना निकले। हमने करेलों को साफ पानी होने तक अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें से जो बीज थे, जो टाइट टाइट बीज थे, उनको हमने निकाल दिया। इस तरह से हमने सारे टाइट बीजों को निकाल लिया। जब भी हम करेले बनाते हैं तो करेलों को हमेशा नमक लगाकर ही रखना चाहिए। बिना नमक लगाए करेले कभी भी नहीं बनाना चाहिए। चाहे आप उसको 2 घंटे के लिए नमक लगा के रखें, लेकिन नमक लगाकर हमेशा रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन करेलों को पानी में से अच्छी तरह से निचोड़कर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने करेलों को अच्छी तरह से पानी में से निचोड़ लिया है। ध्यान रखिए, करेलों में कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप करेले में पानी डालेंगे तो करेले जो है वो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो हम करेलों में पानी इसलिए नहीं डालते हैं जिससे कि हम उन्हें ज्यादा दिन तक रखकर खा सकें। मैं जो कटे हुए करेले बना रही हूँ वो प्याज काट कर बना रही हूँ। करेले में डालने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 2 प्याज। इसको मैं रफली चॉप्ड कर लूंगी। मैंने यहाँ पर करेले में डालने के लिए प्याज को रफली चॉप्ड कर लिया है। हम करेले में सौंफ का यूज करते हैं, तो सौंफ को हम दरदरा कूट लेंगे। मैं यहाँ पर 2 चम्मच सौंफ को दरदरा कूट लूंगी। इस तरह से मैंने सौंफ को दरदरा कूट लिया है। अब हम करेले की सब्जी को छौंकेंगे। मैं यहाँ पर करेले सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। करेलों में तेल ज्यादा पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 चमचा ऑयल लूंगी। और ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम उसमें 2 चुटकी नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होता है, सरसों के तेल की जो तेजी होती है वो कम हो जाती है। तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। लगभग 2 चुटकी नमक है, इससे ज्यादा नमक नहीं डालना है। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो प्याज काट कर रखी है वो इस तेल में डाल देंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है, यानी कि प्याज को हमें सिर्फ गलाना है। क्योंकि जब करेले भुनेंगे तो प्याज खुद ब खुद भुन जाएगी। इन करेलों को आप फ्रिज में रखकर 8 दिन भी खा सकते हैं। नींबू डालने से क्या होता है, करेले जो है वो कड़वे नहीं बनते हैं। प्याज हमारी सौते हो चुकी है। अभी हमने इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं। जब भी हम करेले बनाते हैं तो सौंफ जरूरी होती है, क्योंकि सौंफ का फ्लेवर करेले में काफी अच्छा लगता है।
तो मैं इसमें 2 चम्मच कुटी हुई सौंफ डाल दूंगी। तेल गरम है, प्याज गरम है, सौंफ अच्छी तरह से भुन जाएगी। हम सौंफ को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें बेसिक मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने चम्मच को ज्यादा भरा है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमें नमक ध्यान से डालना है क्योंकि हमने करेले में नमक लगाकर रखा था। तो अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप चटपटे करेले खाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च ज्यादा डाल सकते हैं। हमने जो करेलों को धोकर और पानी निचोड़कर रखा था, अब इस प्याज में डाल देंगे और हम अच्छी तरह से मसाले में करेलों को मिक्स कर देंगे। करेलों को हमें धीमी आंच पर ही पकाना है। अब मैं करेलों में 1 नींबू का रस डाल दूंगी। हम नींबू को करेलों में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम करेलों को ढक देंगे और हम बीच बीच में करेलों को उलट पुलट करके चलाते रहेंगे और करेले गलने तक पकाएंगे। ध्यान रखिए करेले हमें बार बार चलाने हैं क्योंकि हमने इसमें प्याज डाली है। अगर हम करेलों को नहीं चलाएंगे तो प्याज जो है वो जल जाएगी। इस तरह से हम बीच बीच में करेलों को चलाते रहेंगे। देखिए करेले के साथ साथ प्याज भी हमारी अच्छी तरह से भुन रही है। अब हम इसको दोबारा से ढक देंगे। बीच बीच में हम इसी तरह से करेले को चलाते रहेंगे और करेले गलने तक और करेले भुनने तक हम इसी तरह से करेले को पका लें। हमने करेलों को कई बार बीच में चलाया था। देखिए प्याज हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। हम इससे ज्यादा भुनेंगे तो प्याज हमारी जल जाएगी और करेले भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और भुन चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इस तरह से हमारे कटे हुए करेले की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इस करेले की सब्जी को पूड़ी, पराठा, रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। आप इसे सफर में भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये करेले जो हैं बिना पानी के बने हुए हैं, खराब नहीं होते हैं और आप इनको फ्रिज में रखकर 8 दिन तक खा सकते हैं। सजना किचन में कटे हुए करेले की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई करेले की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।